कल हम लोग पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, जिसमें हम लोगों ने 5-6 जो जनजातीय हैं व्यक्ति हैं उनसे संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन देख ली थी। ठीक है, तो आज उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश लिख लेते हैं क्योंकि हम किसके पढ़ रहे हैं, मेनली मध्य प्रदेश के ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने देख लिया था, अगर बात करें तो सबसे पहले टंट्या गिल देखे थे, उसके बाद हमने देखा था भीमा नायक के बाद रानी कमलापति देख ली थी, भूरीबाई, ठीक है, पेमा फाल्या, इनको हमने देख लिया था, अच्छे से पढ़ लिया था। उम्मीद है आप लोगों ने भी अच्छे से पढ़ लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं उसके आगे। बादल भोई, ठीक है, तो बादल भोई जो है वो कहाँ से संबंधित है, कर देखिए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के डुगरिया, ठीक है, छिंदवाड़ा के अंतर्गत डुगरिया जगह है, ठीक है, डुगरिया ग्राम है, तो छिंदवाड़ा के अंतर्गत अगर हम देखें तो डुगरिया क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, और इनसे मतलब इनको सम्मान देने के लिए अगर हम देखें तो एक संग्रहालय भी बनाया गया है छिंदवाड़ा में, जिसका नाम है बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। ये कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में, और प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है, छिंदवाड़ा। ठीक है, एक जनजातीय संग्रहालय भी है, वो है भोपाल में, याद रखना, और आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में है। ठीक है, तो बादल भोई कहाँ से संबंधित है, छिंदवाड़ा से संबंधित है। छिंदवाड़ा के अंतर्गत देखें तो डुगरिया से संबंधित है, और इनसे संबंधित इनको सम्मान देने के लिए एक अगर बात करें तो बादल भोई आदिवासी संग्रहालय बनाया गया, कहाँ पर, छिंदवाड़ा में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो वो हमारा अगला है लहरी बाई। ठीक है, क्या है, लहरी बाई। तो लहरी बाई जो है इन्हें हम मिलेट क्यून भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये कहाँ की है, अगर देखें तो मध्य प्रदेश के डिंडौरी से संबंधित है। ठीक है, और ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि ये चूँकि ये एक तो आदिवासी क्या है, महिला है, ठीक है, जनजातीय महिला है, और इन्होंने क्या किया था, जो मिलेट है उनको संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, यानी कि जो कुछ ऐसी जातियां हैं पादप जीनों को संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लहरी बाई जो है डिंडौरी की है, इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इनको मिलेट की के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। ठीक है, मिलेट मतलब मोटा अनाज। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो इन्होंने आप अगर देखा हो तो लहरी बाई जो है इन्होंने अपने छोटे से कच्चे मकान है, उनका कच्चा घर है, उसमें उन्होंने सीड बैंक बोलते हैं। ठीक है, सीड बैंक, सीड मतलब बहुत सारे बीजों को स्टोर करके रखा है, बैंक टाइप का बनाया हुआ है लहरी बाई। ठीक है, तो याद रखना, इनको हम क्या बोलते हैं, मिलेट क्यून भी बोलते हैं, और इन्होंने पादप जीनोम संरक्षण को मतलब पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, लहरी बाई को। ठीक है, और मोटे अनाज को पहले इन्होंने बढ़ावा दिया, संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, इसलिए इनको मिलेट क्यून के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ से संबंधित है, याद रखना। इसके बाद है नेक्स्ट जोदैया बाई। ठीक है, पूरा नाम है जोदैया बाई बेगा, और ये बेगा जनजाति से संबंधित है। जोदैया बाई बेगा कहाँ से है, बेगा जनजाति से। और ये किस जिले के अंतर्गत आते हैं, अगर हम देखें तो उमरिया से संबंधित है, मध्य प्रदेश के उमरिया से संबंधित है, बेगा जनजाति की। और ये क्या है, एक चित्रकार है। ठीक है, जोदाबाई बेगा जो है ये कौन है, अगर हम बात करें तो बेगा चित्रकार है। ठीक है, और ये पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद अगर हम अगले देखें तो वो है हमारे भज्जू सिंह श्याम। ठीक है, भज्जू सिंह श्याम, और ये जो है वो गौड़ जनजाति से संबंधित है। ठीक है, और उनका क्षेत्र क्या है, डिंडौरी, डिंडौरी का पाटनगढ़ क्षेत्र से संबंधित है। आपको बता दूं कि पाटनगढ़ को चित्रकारों का, ठीक है, चित्रकारों का हम गांव भी कहते हैं। पाटनगढ़ को क्या कहते हैं, चित्रकारों का गांव कहते हैं। ठीक है, याद रखना। भज्जू सिंह श्याम जो है, आपको जितने भी श्याम श्याम दिख रहे हैं ना, वो सब गौड़ जनजाति से संबंधित होते हैं, याद रखना। ननकुसिया श्याम, ठीक है, जैसे भज्जू सिंह श्याम है, और भी जो आपको दिखे XYZ श्याम श्याम अगर लगाए तो वो गौड़ जनजाति से ही संबंधित होते हैं, और ज़्यादातर चित्रकारी में, याद रखना। ठीक है, तो भज्जू सिंह श्याम कौन है, एक गौड़ चित्रकार है। ठीक है, और ये डिंडौरी पाटनगढ़ से संबंधित है। पाटनगढ़ को हम चित्रकारों का गांव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे अगले हैं वो है जनजातीय व्यक्तित्व में अर्जुन सिंह धुर्वे। ठीक है, अर्जुन सिंह धुर्वे, और इनको भी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2022 में अर्जुन सिंह धुर्वे जी को, और ये भी मध्य प्रदेश के डिंडौरी से संबंधित है। ठीक है, और ये किस नृत्य से इनको पुरस्कार जो है पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य के लिए दिया गया था, इनको बैगा नृत्य। ठीक है, बैगा नृत्य का एक प्रकार है परदोहनी। ठीक है, तो ये परदोहनी नृत्य के लिए इनको अगर बात करें तो पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था अर्जुन सिंह धुर्वे। ठीक है, इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण जो है जनजातीय व्यक्तित्व है उनको हम देख लेते हैं, जैसे कि धनैया बाई, ठीक है, और कलावती श्याम,
ठीक है। श्याम जितने भी हैं तो गौड़ से संबंधित होंगे, अंसारी बाई, ठीक है। तो एक करके सबको मैं नोट कर देती हूँ और फिर हम सबको आराम से देख लेते हैं, ठीक है, जो जनजातीय व्यक्तित्व हमारे रह गए हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि बत्तोबाई। तो बत्तोबाई जो है ये ग्वालियर से संबंधित है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से संबंधित है। और ये किससे अगर हम देखें तो गुड़िया सिल्क, ठीक है, गुड़िया सिल्क के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। गुड़िया सिल्क जो है झाबुआ का भी है और एक ग्वालियर का भी है, ठीक है, याद रखना। गुड़िया सिल्क जो है एक ग्वालियर का फेमस है और एक झाबुआ का फेमस है, ठीक है। लेकिन जो बत्तो है ये वो कहाँ की है, ग्वालियर की है, ठीक है। और किससे संबंधित है, गुड़िया सिल्क से संबंधित है। इसके बाद अगर हम देखें असगरी बाई, ठीक है, असगरी बाई, ठीक है, क्या है, असगरी बाई। और असगरी बाई जो है वो छतरपुर से संबंधित है, ठीक है, मध्य प्रदेश के छतरपुर से संबंधित है। और ये क्या है, एक संगीतकार है। कौन है, एक संगीतकार है। इन पर प्रश्न अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एग्जाम हुआ था, ठीक है, 3-4 महीने पहले, 4-5 महीने पहले एक एग्जाम हुआ था और उसमें ये प्रश्न असगरी बाई कौन है पूछा गया था, किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, किस क्षेत्र में काफी फेमस है, पूछा गया है। बत्तोबाई भी, इस पर भी प्रश्न बना है और जनगण सिंह श्याम पर भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, याद रखना। ये तीनों ही जो है, जो मैंने आपको नाम लिखा है, इन पर प्रश्न मध्य प्रदेश के एग्जामों में और काफी अच्छे एग्जामों में पूछे गए हैं, ठीक है, याद रखना। जो हमारा आयोग जो है पीपीएससी का वो जो परीक्षा आयोजित कराता है, तो उसमें बत्तोबाई, असगरी बाई और जनगण सिंह श्याम से संबंधित प्रश्न जो है पूछे गए हैं। इसके बाद अगर हम देखें जनगण सिंह श्याम, तो जनगण सिंह श्याम जो है वो क्या है, एक गौड़ चित्रकार है और ये मध्य प्रदेश के डिंडौरी से जिले से संबंधित है। मैंने आपको भी पहले बताया था कि श्याम श्याम जिसमें भी, और आपको कुछ नहीं पता हो नाम और तुक्का लगाना हो तो क्या लगाते हैं ना, गौड़ चित्रकार, ठीक है, याद रखना, डिंडौरी से संबंधित है। इसी प्रकार इनकी पत्नी है जिनका नाम है नरकुसिया श्याम और ये भी एक गौड़ चित्रकार है और ये भी किससे संबंधित है, डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट से ही, ठीक है। सीताराम कंवर की बात करें तो सीताराम कंवर जो है वो बड़वानी से संबंधित है, ठीक है, बड़वानी क्षेत्र से संबंधित है। अगर बड़वानी ना दिया हो और अगर पश्चिमी निमाड़ दिया हो तो पश्चिमी निमाड़ भी लगा सकते हैं। और इन्होंने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। इसमें कुछ नहीं पूछा है ना, सीताराम कंवर किससे संबंधित है, 1857 का विद्रोह, 1947 का विद्रोह, ठीक है, 1942 का विद्रोह, ठीक है, ये सब पूछ रह सकते हैं। तो आप याद रखना कि सीताराम कंवर जो है 1857 के विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई थी, अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह किया था। वही बात करें मनसू ओझा, तो मनसू ओझा जो है मध्य प्रदेश के बैतूल के घोड़ा डोंगरी से संबंधित है और उन्होंने 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें काफी सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो आज के हमारे जनजातीय व्यक्तित्व कंप्लीट होते हैं। इसके आगे जो कुछ और जनजातीय व्यक्तित्व रह गए 10-12 और हैं, तो अपने अगले वीडियो में, ठीक है, जो कल जो वीडियो आएगा उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लाइक कर दो और शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना।